कि अगर ये इस बार राम के नाम पे लड़े तो ये 100% हारेंगे, 1000% हारेंगे। राम नाम अंकित है इस पे। 135 करोड़ जनसंख्याओं का है, ये सबका है, मोदी योगी का नहीं है, ये सबका है, मैं तो कहता हूँ। और मोदी जी एक शौचालय बना के जियो का प्रचार कर रहे थे, धनाधन दे, धनाधन दे, धनाधन दे, धनाधन। ये इनका जो तंबू तिरपाल है ना, यहाँ से उखड़ेगा और सीधा गुजरात में जाके गिरेगा। 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, बोलता है 24 घंटा झूठ। हम तो कहते हैं मोदी हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। और से ज़्यादा किए मोदी ने अत्याचार। मोदी हटाना पड़ेगा सर, जब तक मोदी नहीं हटेगा तब तक इस देश का भला होने वाला नहीं। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत DS4 न्यूज़ में। सबसे पहले मैं आप सभी को परिचय कराना चाहता हूं। हमारे साथ अनुराग ओझा जी हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। फिलहाल आज के समय में सोशल मीडिया पे एक तरीके से देखा जाए तो स्टार बन चुके हैं और विपक्ष नेताओं की आवाज़ बन चुके हैं। दरअसल आज हम बात करने वाले हैं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के। विपक्षी नेता लगातार जो है राहुल गांधी के साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की हकीकत क्या है, इस पर चर्चा करेंगे और तमाम ऐसे सवाल है जो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मुद्दे पे खासा बातचीत करने के लिए तेज तरार प्रवक्ता ही मान लीजिए अनुराग ओझा जी हैं। बातचीत करते हैं सीधे, ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए कि मोदी नहीं तो आखिर है कौन। आपसे सबसे पहले स्वागत अनुराग भाई जी। सवाल ये है कि कैसे देख पा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, क्या राहुल गांधी वाकई में प्रधानमंत्री को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल 100%। राहुल गांधी के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, और मोदी को कोई हरा सकता है तो वो है राहुल गांधी। गांधी परिवार ही एक ऐसा परिवार है जो अंग्रेज़ों से भी लड़ा है और वर्तमान अंग्रेज़ों से भी लड़ेगा। ये जो सरकार है ये अंग्रेजी की सरकार है, ये अंग्रेजी हुकूमत सिर्फ और सिर्फ हिंदू फूट डालो राज करो ये करते हैं। तो क्या विश्वास आपको कैसे है, कैसे विश्वास है कि राहुल गांधी को जो है? बिल्कुल गरीबों की जो बात करेगा, बेरोजगारों की बात करेगा, भूखमरी की बात करेगा, महिला की बात करेगा, वही देश में राज करेगा। अब ये पता नहीं कौन कौन सी बात हिंदू मुसलमान की राजनीति ला के जीतते हैं। और ये 24 की में जनता, और 23 में भी 9 राज्यों में चुनाव है, जनता सब जान चुकी है, जनता सब जानती है कि सिर्फ ये राज कैसे करते हैं। हिंदू मुसलमान की राजनीति आके उपद्रव वाला भाषण दे देते हैं। जब तक ये राजनीति, हिंदू मुसलमान की तो राजनीति होनी ही नहीं चाहिए, वास्तविक मुद्दों पे लड़ाई होनी चाहिए। तो फिर किस पे मुद्दा क्या बनेगा? महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी। सर आज भूखमरी में अपना देश आपको पता है कितने नंबर पे है? भूखमरी में पहले कांग्रेस की जब सरकार हुआ करती थी 55 नंबर पे आता था, अब आज 146वें नंबर पे आ रहा है। बताओ, मोदी जी को हम लाएं, डूब रहा है अपना नाव। मोदी जी को यहाँ आपने देखा होगा कि बनारस में बेरोजगार, ये रोजगार नहीं दे पा रहे हैं लेकिन रोजगार छीन जरूर लेते हैं। वो कैसे? जहाज चालू कर दिया। अब जो क्रूज हाँ, अब जो बताओ कि मल्लाह थे, गोताखोर थे, नाव चला के अपना पालन पोषण करते थे, अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, तो उनका तो रोजगार छिन गया। तो प्रधानमंत्री जी, हम तो आपसे निवेदन करते हैं कि आप रोजगार नहीं दे पाते हो तो रोजगार छीनने का तो काम न करो। लेकिन उससे तो लोगों में एक अलग ही उल्लास है कि हमारे देश में भी एक बहुत बड़ी क्रूज आ गई है, जिससे देश का ही तो नाम रोशन हो। अच्छा भैया बताओ, मैं 50 रुपए की नाव पे बैठूंगा, मेरी औकात 50 रुपए की है, ठीक है, और मैं 50,000 वाले पे नहीं बैठ पाऊंगा ना। ये सिर्फ अपने मित्रों के लिए कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अंबानी और अडानी के लिए कर रहे हैं, तीसरे व्यक्ति का ये भला नहीं सोचते हैं। 19 लाख रुपए में 51 दिन पूरा टूर घूम के आ जाए, तो वही तो कह रहे हैं, मात्र 19 लाख रुपए। 19 लाख रुपए हमारी जेब में है, हम तो 1900 रुपये में बनारस घूम के आएंगे, ऐसा सोच के जाते हैं लोग। और ये 19 लाख का सपना दिखा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों का पेट भरने का काम करते हैं, गरीबों को गरीब करने का काम करते हैं। हम तो कहते हैं मोदी हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। और तो ज़्यादा किए मोदी ने अत्याचार। मोदी हटाना पड़ेगा सर, जब तक मोदी नहीं हटेगा तब तक इस देश का भला होने वाला नहीं है। हम तो कहते हैं कि भाजपा मुक्त भारत बन जाएगा तभी ये सोने की चिड़िया बन पाएगी, नहीं तो कैसे मुमकिन होगा? कैसे मुमकिन होगा? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से ही देख लो। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ 1001% राहुल गांधी 24 में प्रधानमंत्री बनेगा। क्योंकि आपने देखा होगा गांधी जी की यात्रा, उनकी यात्रा से कितना मतलब लोग कितने चलते थे उनके साथ में, कितना परिवर्तन होता था। तो आज भी राहुल गांधी चल रहे हैं, हमें तो उनमें गांधी जी दिख रहे हैं हमें, बिल्कुल। और उनके पीछे भी लाखों करोड़ों की भीड़ चल रही है। हम तो कहते हैं विकास की आंधी, और 24 में चाहिए तो राहुल गांधी। राहुल गांधी जैसा प्रधानमंत्री कोई हो ही नहीं सकता। चलिए मान लिया कि आपके हिसाब से राहुल गांधी चाहिए, क्या विपक्ष के नेता उनको जो है विपक्षी नेता मानने को तैयार हैं? अरे भैया, कौन नहीं मानने को तैयार है? बीजेपी वाले नहीं मानने को तैयार हैं, क्योंकि ये अपने आगे किसी को नहीं जोड़ते।
मोदी जी, अमित शाह जी, अंबानी जी, अडानी जी और संघी लोग, यही 4-5 लोग हैं सिर्फ भाजपा में। मैं अगर इनसे पूछ लूँ ना भाजपा के नेताओं से कि 5 लोगों का नाम बताओ जिसकी विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी चलती है, आप बताइए 5 लोगों का नाम बता दीजिए कि जिसकी विचारधारा से चलती हुई पार्टी। नहीं, कोई विचारधारा ही नहीं हो तो कहते हैं कि सबका साथ लेकर के चलते हैं, तो कोई अपनी विचारधारा थोड़ी जोड़ के कौन सा साथ? सबका साथ, सबका साथ सबका विकास। मुस्लिम भाई कितने हैं सांसद इनके, उसमें बताइए। राशन मिलता तो सबको मिलता है, जो भी योजना है तो सबको मिलता है। अच्छा। प्रधानमंत्री आवास योजना है तो जरूर थोड़े कि देख करके चुन के देते होंगे, कैसी बातें करते हो? देखो, सबका साथ सबका विकास तो पहले बताओ, पहले अपने यहाँ से ही शुरू करेंगे। इनके कितने सांसद हैं जो मुसलमान भाई हैं, बताइए। जब अगर सबका साथ सबका विकास है तो 50% होना चाहिए, 50% हिंदू, 50% मुसलमान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वो तो वोटों पे छोड़ दीजिए, जैसा जिसका कैंडिडेट होता है उसी हिसाब से रहता है। अब्दुल का घर गिरता है, मनोज मित्तल का घर क्यों नहीं गिरता है? सबका साथ सबका विकास है तो बताइए आप। गुप्ता जी का भी तो घर गिरता है जहांगीरपुरी में। नहीं, एक गुप्ता का गिर गया, और अगर अब्दुल होता ना मनोज मित्तल की जगह, तो हम तो कह रहे हैं कि जितने भी अब्दुल थे आसपास में सबका घर गिरा देते। यहाँ पे बुलडोजर कब चलेगा बताइए आप लोग? अगर सबका साथ सबका विकास है तो सब पे बात करनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम उनके लिए बराबर होना चाहिए। अनुराग ओझा जी, आपसे एक सवाल, सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक से बढ़कर एक नारा, और नारे ऐसे कि मात्र नारे मार्केट में आए नहीं, लोगों के बीच आया नहीं कि छा गया, दिलों में छा गया, ऐसे नारे। सोचिए, नारे ऐसे देती भारतीय जनता पार्टी की अन्य पार्टियां तो महाराज सोच ही नहीं पाती हैं। तो सोचिए, तो इसका तो कोई काट ही नहीं है। क्या काट है? कौन सा उन्होंने नेताओं का क्या नारा है आप बता दीजिए, कोई एक नारा हो जो बता दीजिए। बिल्कुल है भैया, क्या नारा है? एक तो ये देख लो, विकास की आंधी, और इस बार राहुल गांधी। अरे वो तो कहते हो तो लॉन्च ही नहीं हो पा रहे हैं। लॉन्च होंगे भैया, हर चीज़ का एक समय होता है, हर चीज़ का एक समय होता है। प्रधानमंत्री जी एक समय पे गुजरात में रहा करते थे और आज देश में भ्रमण कर रहे हैं। विदेश मंत्री की जगह खुद विदेश जाया करते हैं। रेलवे मंत्री का जहाँ काम होता है वहाँ खुद अपना झंडी दिखा देते हैं। हर चीज़ का एक समय होता है, समय आएगा राहुल गांधी 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे। कर रहे हैं मोदी जी यहीं दिल्ली में। मोदी जी तो भैया, मोदी जी तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं। करोड़ों पैसा अपने रोड शो पे खर्च कर देते हैं, मन की बात पे खर्च कर देते हैं, डेली के फैशन पे खर्च कर देते हैं। अगर उतना ही पैसा गरीबों के लिए खर्च कर देना तो भैया गरीबों का भी भला हो जाएगा। गरीबों का भला नहीं करते हैं, सिर्फ अपना भला करने में लगे हैं। 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, बोलता है 24 घंटा झूठ। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। राहुल गांधी को देखो भैया, एक टी शर्ट में घूम रहा है, बस। ऐसा प्रधानमंत्री जी है जो गरीबों की तरह चले। तो आपको लगता है कि मात्र टी शर्ट में घूमने से जनता को एकत्रित कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल भैया, आप उनको जानते हो, लाल बहादुर शास्त्री जी को। जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो फटी हुई धोती में शपथ ले रहे थे। और प्रधानमंत्री जी को देखो, पता नहीं कौन कौन से देश से आता है उनका सूट, तब वो पहनते हैं। सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलियाने का काम करते हैं। हम तो कहते हैं मोदी हटाओ। अनुराग जी, सवाल मेरा ये कि इस समय अमित शाह जी का वो एक बयान, उसके बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान क्या दर्शाता है? इसके मायने क्या समझते हैं? मैं भाई झूठों पे विश्वास नहीं करता। अमित शाह की बातों पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ। और रही मोहन भागवत जी की बात, तो उनकी बातों का हम जवाब जरूर देंगे, क्योंकि अमित शाह झूठ बोलते हैं और ये दुनिया जानती है और आप भी जानते हैं। बोलते हैं झूठ नहीं बोलते? आप बताओ। नहीं, मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग उसको क्यों नहीं बताते हैं जब अमित शाह जी वो कर्मात करके दिखा देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, जो कभी भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं सोचा होता है। वो ऐतिहासिक जीत, ऐसी ऐतिहासिक जीत, तो वो तो मुमकिन है, लेकिन किसकी वजह से? अमित शाह जी की वजह से। इसलिए राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। तो आप लोग उस पर चर्चा कभी करते हैं? अच्छा भैया, रणनीति से, चुनाव रणनीति देखा होगा 1933 से 42 तक जो हिटलर चाहता था वही फैसला आता था कोर्टों से। बाहरी हर जगह जो चाहता था वही होता था। तो ये हिटलरवादी पार्टी है, जो चाहेंगे वही आएगा फैसला। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं ना कि हिंदू जाग गया है, हिंदू कभी नहीं सोया हुआ था। सनातन संस्कृति का वो मजाक उड़ाने का काम करते हैं। सनातन कभी सोया ही नहीं। वो कह रहे हैं कि जागृत हो चुका है हिंदू, तो इसमें क्या मजाक है? और क्या, हिंदू कभी सोया हुआ था? आपकी उम्र क्या है पत्रकार महोदय? आपकी उम्र क्या है? आप ही के एज के हैं। 20-25। मैं तो भाई 19 साल का हूँ और मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से जाग रहा हूँ। रात में सोता हूँ और रात में सब हिंदू भी सोते हैं, मुस्लिम भी सोते हैं, सिख भी सोते हैं, ईसाई भी सोते हैं। तो हिंदू कैसे सोया हुआ था? मुझे लगता है कि हमारे गुरुजी सोए हुए थे। उनको जैसे एक होता नहीं है कि जब नहीं, सोने का मतलब ये है कि मतलब अब अपनी हक और अपनी आवाज़ को उठाने के लिए अब एक्टिव हो चुका है, जागृत। शुरू से हिंदू जागा हुआ था।
और ये हिंदुओं का अपमान है एक हिसाब से, जैसा वो बता रहे हैं कि हिंदू सोया हुआ था। हिंदू तो शुरू से जागा हुआ है। चलिए, विपक्षी पार्टियां जो है लगातार ये कह रही हैं कि इस बार जो है इस आंधी में अच्छों का जो है तंबू टेंट उखड़ जाएगा। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का वो तंबू जो बता रहे 30-40 साल तक गड़ा हुआ है, जो कोई हिला नहीं सकता, उखड़ पाएगा? उखड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ, लिख के दे दूँ, उखड़ेगा। ये इनका जो तंबू तिरपाल है ना, यहाँ से उखड़ेगा और सीधा गुजरात में जाके गिरेगा। मोदी जी कहाँ होंगे? अमित शाह जी 2010 में जहाँ थे वहाँ होंगे। समझ रहे हो ना भावनाओं को? गुजरात में जाएंगे तो क्या मतलब, गुजरात भी तो जीत के ही आ गए। नहीं, गुजरात में जाएंगे, वही अपना धंधा चालू करेंगे, कोई राशन की दुकान खोलेगा, कोई सब्जी बेचेगा। अच्छा, किस बिहेव पे आप कहते हैं कि जो है राहुल गांधी जो है एक विपक्ष के नेता के तौर पे उभर सकते हैं? क्या ऐसे मुद्दे हैं? भाई मुझे राहुल गांधी की, मैं यहाँ पे गया था जब भारत जोड़ो यात्रा इनकी चल रही थी लाल किले पे, उनकी क्या देखा आपने? भाई मुझे उनकी एक बात बहुत पसंद आई, बहुत पसंद। क्या? मैं तो आपके दर्शकों को बताना भी चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि एक चोर है, जब आपकी जेब काटना चाहता है ना तो आपका ध्यान भटकाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक चोर है, और जब वो हमारा जेब काटने की कोशिश करती है ना, तो हिंदू, मुसलमान, पठान, पता नहीं कौन कौन सा मुद्दा लाके सामने कर देती है, हमारा ध्यान भटक जाता है। अच्छा, ऐसी बात है? और हमारी जेब काट के उद्योगपतियों का जेब भर देती है। तो हम तो कहते हैं चोरों से सावधान। पहले कहते थे अपनों से सावधान, लेकिन हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के चोरों से सावधान। नहीं, आपको क्या लगता है कि मतलब जैसे अमित शाह जी का वो बयान और फिर वही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान जिस तरीके से चल रहा है, तो क्या आपको भी लगता है कि फिर से 24 की जो लड़ाई है, राम जी बीजेपी के नैया पार लगा पाएंगे? क्यों पार? शरण में तो फिर से भाई क्यों? राहुल गांधी शरण में नहीं है उनके, राहुल गांधी शरण में नहीं है। भाई साहब, आप लोग कहते हो, आप लोग इतने बड़े, मतलब भाई क्या बोल दूं मैं, कि आप लोग सत्ता की दलाली में इतने गिर जाते हो। दलाली नहीं करते। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप लोग सिर्फ और सिर्फ तब दिखाते हो राहुल गांधी को जब वो मंदिर में जा रहा होता है, राजनीतिक समय पे दिखाते हैं। वैसे भी दिखाते भाई, हर जोड़ों में जा रहा, दिखा रहा था कितनी भीड़ जा रही है। और मोदी जी दिखाया कितनी भीड़ जा रही है, जितना। हाँ। मोदी जी ले जाते हैं तब भी आप लोग कैमरा लेके पीछे पहुंच जाते हो। राहुल गांधी को मीडिया जब तक दिखाएगी नहीं ना, तब तक परिवर्तन होने वाला नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि देश के बर्बादी का कारण, सबसे बड़ा कारण है तो ये मीडिया ही है। तो मीडिया दिखा क्यों नहीं रही है? काम ऐसा करेंगे तो दिखाएगी मीडिया, उसमें क्या है? अच्छा भैया, मोदी जी जब भारत में आए ना, मतलब पहले तो ये गुजरात में थे, और भारत में मतलब गुजरात तो भी भारत में, लेकिन जब ये आए शुरू में सत्ता में, तो इन्होंने सबसे पहले किसको खरीदा? मीडिया को खरीदा। आप जैसे पत्रकारों को खरीदा। कोई सबूत है? बिल्कुल, हर समय भाई कोई सा भी चैनल खोल लो, कोई सा भी चैनल खोल लो, सबसे पहले मोदी आएगा। तो उगते हुए सूरज को तो दुनिया सलाम करती है, तो उसमें क्या है? अच्छा, उगता हुआ सूरज नहीं है राहुल गांधी? और भी तो, अच्छा आप मान लो राहुल गांधी नहीं तो और भी तो नेता हैं। कौन है? भाई बहुत नेता हैं, और सिर्फ जो मीडिया है, जो पत्रकार हैं, जो सत्ता की दलाली करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी को दिखाते हैं, क्योंकि उनका काम है। भाई आपको अंबानी और अडानी पहाड़ा पढ़ा के भेजते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपको जनता को ये दिखाना है। एक आदमी भैया है, कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिन्होंने पूरा देश ही बना दिया और फिर भी कभी ढिंढोरा नहीं पीटा। और मोदी जी एक शौचालय बना के जियो का प्रचार कर रहे थे, धनाधन दे, धनाधन दे, धनाधन दे, धनाधन। हमारे पैसों का बना हुआ, क्या हमारे पैसों का बना हुआ बेच देते हैं और जियो धनाधन का प्रचार करते हैं। भारत की संपत्ति बेच देते हैं। अच्छा आप बताओ, विदेशी कर्जा बढ़ रहा है, ठीक, और देश की संपत्ति भी बिक रही है, तो अंबानी अडानी का जेब काहे भर रहे हैं? बताओ, गरीबों की जेब भरो ना। कहते हैं राशन देंगे, राशन से हमारा क्या? राशन अपने खेत से उगा के दे रहे हो। कुछ भी करे, लेकिन जनता ये कहती है कि कुछ भी है, लेकिन हमारे लिए भगवान के स्वरूप आए हैं, तो इसलिए जो है हमारा आज एक वक्त की रोटी मिल रहा है तो सिर्फ इस सरकार की वजह से। आप जाइए आंकड़ा निकाल के देख लीजिए, बहुत से ऐसे परिवार हैं जो 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पाते हैं, उनको राशन बहुत नहीं, राशन मोदी जी दे रहे हैं। हम तो अन्नदाताओं को कहते हैं। अन्नदाता कौन होता है? किसान होता है। और जो कह रहे हैं ना हम राशन देते हैं, तो किसानों का अपमान है। और किसानों का अपमान कोई भी प्रधानमंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो या आम आदमी पार्टी, किसी भी पार्टी का नेता होगा जो किसानों का अपमान करेगा ना, तो मुंह तोड़ के जवाब देगा किसान। ये बात याद रखना आप। कि फिर से बीजेपी जीत गई। अरे इतने महीने तक आंदोलन करते रहे, भैया। युवा जो है बेरोजगारी को लेकर के लगातार रैलियां निकालते रहे, सड़कों में बैठे रहे। किसान शक्ति आपको शायद मालूम नहीं है। किसान ही हैं हम कि धूल चटवा दिया वर्तमान सरकार को। गलती हो गई, धूल चटवाया नहीं चटवाया, उनको कानून अपना वापस लेना पड़ा, नहीं लेना पड़ा। 24 मोदी नहीं तो कौन? समझ में आता है? राहुल गांधी। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी जैसा प्रधानमंत्री कोई हो ही नहीं सकता। राहुल गांधी लाओ,
जो महंगाई पे बात करें, बेरोजगारी पे बात करें, महिला सशक्तिकरण पे बात करें, 100 स्मार्ट सिटी पे बात करें। 100 स्मार्ट सिटी नहीं बनाई उस लोगों पे, आप लोग पूछते हो उन पे मोदी जी काहे नहीं बनाए? 21 एम्स कहा था उन्होंने बनाने को, बनाया उन्होंने। आप अपनी अयोध्या की बता दीजिए, क्या देखा आपने अयोध्या में? अयोध्या में क्या बना दिया बताओ आप? राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर उन्होंने बनाया, कोर्ट ने बनाया है, कोर्ट ने आदेश दिया है। मैं नहीं मानता भाई बीजेपी वालों ने राम मंदिर बनवाया है, मैं नहीं मानता। बोलिए, एजेंडा तो बीजेपी का ही था। नहीं, एजेंडा किसी का भी हो, एजेंडा किसी का भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। और अगर आप कहते हो कि कोर्ट ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया है, तो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के ओबीसी का आरक्षण खत्म हुआ है तो मोदी जी ने हटवाया होगा। मानते हो ना ये बात? मानते हो या नहीं मानते हो? चलिए तो बता दीजिए, सवाल ये भी है कि क्या राम के नाम पे फिर से इस बार चुनाव बनाने की तैयारी की जाए? नहीं। अगर होगा तो इसका कोई फायदा मिलेगा? भैया ये राम के नाम पे, मैं तो कहता हूँ माया के दीवानों ऐसा काम ना करो, राम का नाम तुम बदनाम ना करो। राम के नाम पे कब तक राजनीति करोगे? और मैं कह रहा हूँ कि अगर ये इस बार राम के नाम पे लड़े तो ये 100% हारेंगे, 1000% हारेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, जब जब होई धर्म पर हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी। ये इनको बहुत घमंड हो गया है। इनका एक सबित पात्रा हैं, उनका वही तो कह रहे हैं कि लॉन्च नहीं हो पाएंगे। सुनो उनका भैया हम एक भाषण सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि अगर महंगाई बेरोजगारी है तो लोग हमें जिता काहे देते हैं। तो इनको घमंड हो गया है। रामराज लाने की बात। अरे रामराज, काजू भुने प्लेट में बिक्सी गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। ये सिर्फ और सिर्फ दिखाते हैं भैया, बस इनका कोई रामराज नहीं है। रामराज ला पाएंगे? हिम्मत है इनमें रामराज लाने की? मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो राहुल गांधी। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। कैसे? राहुल गांधी ही है। कैसे? हाँ। भैया आप बताओ कि महंगाई बेरोजगारी पे कांग्रेस की जब सरकार थी तो भारत कहाँ था और आज भारत कहाँ है? आपको 400 वाला सिलेंडर चाहिए, 1400 वाला चाहिए, 70 वाला तेल चाहिए, 170 वाला तेल चाहिए, 65 वाला डीजल पेट्रोल चाहिए या 150 वाला चाहिए? बताओ। नहीं, सबको सस्ता तो चाहिए, लेकिन 20 वाला, बीस मुद्दा बनेगा भैया। कैसे बनेगा? आप जैसे दलाल पत्रकार जब दिखाओगे, दलाल वाले ये आप दिखाओ ना, आप दिखाओ। बेरोजगारी महंगाई की लगातार, अरे कभी नहीं दिखाते, जनता के बीच में जाता हूँ। सवाल ये कि मुद्दा बन नहीं पाता, कहाँ विपक्ष फिर सो रहा होता है। भैया मैं क्या कह रहा हूँ, राहुल गांधी जितने दिनों से विपक्षी नेताओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। तो मेरा सवाल तो वही है ना, क्या विपक्ष के लोग अपना नेता मान पाएंगे राहुल गांधी को? बिल्कुल भैया मान रहे हो, तो शुरू से मान रहे हैं। 4 दलाल इनके नहीं मान रहे हैं, 4 दलाल भारतीय जनता पार्टी के 4 दलाल नहीं मान रहे हैं, और वो भी मानेंगे 24 में, और वो भी घुटने टेकेंगे। राहुल जी त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, क्षमा क्षमा क्षमा। जितना भी बेइज्जती करी है ना राहुल गांधी की, अगर आप बोलते मैं नहीं दिखाऊंगा तो बताइए। आप बोलिए, बोल रहे हैं ना, तो मैं अगर नहीं दिखाऊंगा तो बताइए। आप बोलिए कि मोदी जी ने 16 करोड़ रोजगार 8 साल में होता है नहीं दिया। बोलिए, मोदी जी ने कहा था भाइयों बहनों मित्रों, आजादी का 75वां महोत्सव मना रहे होंगे, हर घर पे छत होगा, उस घर में नल होगा, उस नल में जल होगा, उस घर में बिजली होगी, उस घर में शौचालय होगा। मोदी जी ने अगर कर दिया हो तो बताइए, बोलिए। चलिए, आप अयोध्या के अंदर में क्या देख पा रहे हैं जो मोदी जी ने कहा था कि ऐसा उनका सपना है कि पक्का घर होगा, पक्की छत होगी, घर में नल होगा, नल में जल होगा, शौचालय बिजली, ऐसा सपना हुआ ही नहीं। और प्रधानमंत्री जी ने 8 नवंबर 2016 को क्या कहा था, भाइयों बहनों 50 दिन का समय दे दो, अगर अच्छे दिन नहीं आ गए तो चौराहे पे की हिम्मत नहीं है हमारी। चलिए, तो आप बदलाव देख पा रहे हैं? बिल्कुल 100%, 1001% भैया मोदी बदलेगा। मोदी हटाओ, देश बचाओ, और मोदी हटाओ, बहन बेटी बचाओ। क्योंकि इनके विधायक, इनके संयोजक सबसे ज़्यादा नोचने का काम करते हैं। जब तक मोदी नहीं हटेगा तब तक बहन बेटी सुरक्षित नहीं होंगी। गले में ये, तो इससे क्या होगा? क्या ले हैं, इससे मैसेज तो अलग जाएगा ना कि बीजेपी समर्थक होने के बावजूद भी जो है। अच्छा ये भैया बीजेपी का है। अच्छा एक चीज़ बताओ, सूरज है ये कब उगा है? शुरू में कोई इसका पता नहीं है, और इसका कलर क्या है? भगवा है। कलर क्या है? भगवा है। राम नाम अंकित है इस पे, ठीक है। और राम नाम का कोई पता नहीं है कब आया है। 74 साल पहले मोदी आए हैं, 50 साल पहले भारतीय जनता पार्टी आई है, और राम का मजाक और भगवे का मजाक कर रहे हैं लोग। भैया महाराज आप भी थोड़ा शर्म करो, अच्छी चीज बताओ। कह रहे हो कि ये मैंने ये नहीं बोला, फिर कैसे बोला? क्यों बोलते हैं? बिल्कुल ये बोल रहा हूँ कि इससे एक मैसेज जाता है। कोई मैसेज नहीं जाता। ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये 135 करोड़ जनसंख्याओं का है, ये सबका है, मोदी योगी का नहीं है, ये सबका है। मैं तो कहता हूँ काम करते हैं। पीछे से वही आ रहा है कि क्या आपने कांग्रेस के इतना गुणगान करने ज्वाइन करने के विचार में या ज्वाइन कर लिया है? भाई अभी हम
ने अभी आज तक कोई पार्टी हमने ज्वाइन नहीं करी है, आगे का हम कुछ कह नहीं सकते। मतलब जाने की सोच रहे हैं? कुछ कह नहीं सकते अभी, हम तुरंत नहीं भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं ना, हम उनकी तरह थोड़ी हैं कि फेकू जी भी हैं, बोल देंगे 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे। ढिंढोरा पीटने वाला काम नहीं है, जब होगा तो हम आपसे ज़रूर बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।